दरबारी और चादर। बीरबल अकबर के प्रिय दरबारी थे, इसलिए दूसरे दरबारी उनसे बहुत जलते थे। दूसरे दरबारी हमेशा मौका ढूंढते थे कि वे किस तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। एक दिन उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार में केवल बीरबल ही समझदार नहीं है, आप हमें भी हमारी बात को साबित करने का मौका दें। अकबर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले, जाओ 2 मीटर लंबी चादर ले आओ। दरबारी दौड़ते हुए चादर लेने चले गए। उन्हें लगा कि अपनी समझदारी दिखाने का मौका मिल रहा है। जब वे लौटे तो देखा कि अकबर पलंग पर लेटे थे। अकबर ने कहा, मुझे इस चादर से इस तरह लपेटो कि पूरा शरीर ढक जाए। अकबर लंबे थे और उनका पूरा शरीर इस चादर से नहीं ढका जा सकता था। सभी दरबारी चकरा गए। तभी बीरबल ने कमरे में प्रवेश किया। अकबर ने उनसे भी वही करने को कहा। बीरबल बोले, महाराज, कृपया अपने घुटने मोड़कर थोड़ा तिरछा हो जाएं। अकबर ने ऐसा ही किया और बीरबल ने उन्हें आसानी से उस चादर से ढक दिया। अकबर बोले, इंसान को अपनी चादर देख के ही पांव पसारने चाहिए। दरबारी समझ गए कि अकबर क्या कहना चाहते हैं। वे जान गए कि उन्हें अब अपनी हद में रहना चाहिए। अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। बीरबल ने पूछा, क्या महाराज? अकबर बोले, कल दरबार में 2 व्यक्ति लाओ। मैं ऐसे 2 व्यक्ति देखना चाहता हूं जो स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल उलट हों। पहला व्यक्ति बहुत वफादार और एहसान मानने वाला होना चाहिए। बीरबल ने पूछा, महाराज, दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? अकबर मुस्कुराकर बोले, दूसरा व्यक्ति इसके ठीक विपरीत होना चाहिए। वह किसी का एहसान ना माने, हमेशा शिकायतें करता रहे और कभी संतुष्ट ना हो। सारे दरबारी ऐसी चुनौती सुनकर हैरान हो गए। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल यह चुनौती कभी पूरी नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगले ही दिन बीरबल दरबार में उपस्थित थे। उनके साथ उनका दामाद और एक कुत्ता भी था। बीरबल ने कुत्ते की ओर संकेत करके कहा, मेरा कुत्ता बहुत वफादार और एहसान मानने वाला है। अकबर बोले, और यह आदमी कौन है? बीरबल ने कहा, यह मेरा दामाद है। यह हमेशा एहसान फरामोशी करता है और शिकायतें करता रहता है। अकबर ने प्रसन्न होकर ताली बजाई और बीरबल को अनेक वस्तुएं इनाम में दी। बीरबल ने मुश्किल चुनौती को भी पूरा कर दिखाया। एक दिन का राजा। एक दिन अकबर, बीरबल तथा अन्य दरबारी नाव द्वारा सैर करने के लिए निकले। तभी अकबर ने अपने पास से बहती एक टहनी देखी। उन्होंने उसे उठाकर कहा, अगर तुम में से कोई भी दरबारी केवल इस टहनी को थाम कर यह नदी पार कर जाए तो मैं उसे एक दिन के लिए राजा बना दूंगा। दरबारियों को लगा कि यह काम असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल ने कहा, अगर आप अभी यह घोषणा कर दें कि मैं एक दिन का राजा हूं तो मैं यह काम कर सकता हूं। आज के दिन सारे दरबारी और सैनिक मेरे होंगे। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल उस टहनी को हाथ में लेकर नदी में कूदने ही वाला थे कि एक दरबारी चिल्लाया, रुकिए महाराज। बीरबल ने दोबारा नदी में कूदना चाहा, लेकिन इस बार एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया। जब भी बीरबल नदी में कूदने के लिए तैयार होते तो कोई ना कोई दरबारी या सैनिक उन्हें रोक लेता। कुछ देर बाद वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। अकबर ने कहा, बीरबल तुम हार गए। बीरबल ने कहा, महाराज, दरबारियों और सैनिकों ने मुझे नदी में कूदने ही नहीं दिया, लेकिन नदी पार करते हुए भी मैंने टहनी को हाथ में ले रखा था, इसलिए मैं जीत गया। सम्राट अकबर हामी भरते हुए मुस्कुरा दिए। बीरबल की हाजिर जवाबी के आगे कोई नहीं टिक सकता था। ब्राह्मण की पत्नी। अकबर के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक दिन उसे अपने खाने में एक बाल मिला और वह अपनी पत्नी पर चिल्लाया,
ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी बहुत सावधानी पूर्वक खाना बनाने लगी। वह अपने बाल बांध कर रखती थी ताकि कहीं दोबारा खाने में बाल ना निकल जाए। एक सप्ताह बाद ब्राह्मण को एक बार फिर अपने खाने में बाल मिल गया। वह चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ हो गया, आज तो मैं तुम्हारे बाल मुंडवा कर ही रहूंगा। यह कहकर ब्राह्मण नाई को बुलाने के लिए लपका। तब ब्राह्मण की पत्नी और उसका भाई बीरबल से मदद मांगने के लिए गए। बीरबल ने कहा, थोड़ी लकड़ी का इंतजाम करो। फिर वे उसके भाई के कान में कुछ कहने लगे। थोड़ी देर बाद वे ब्राह्मण के घर गए और एक चिता सजाने लगे। तभी ब्राह्मण नाई को लेकर आ गया। भाई ने ब्राह्मण को जबरदस्ती पकड़कर चिता पर बिठा दिया। ब्राह्मण चिल्लाया, मैं कोई लाश नहीं हूं। बीरबल बोले, हिंदू रीति के अनुसार पति की मौत के बाद ही पत्नी के बाल काटे जाते हैं, अतः पहले तुम्हारा दाह संस्कार होना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। बहुत सा प्यार। अकबर बहुत से धर्मों की जानकारी रखते थे और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की मदद करने क्यों गए? क्या उनके पास नौकर नहीं थे? बीरबल बोले, महाराज, इस बात का जवाब मैं आपको कल दूंगा। फिर बीरबल ने कलाकार से कहा कि वह राजा के पोते राजकुमार खुर्रम का मोम का पुतला तैयार करे। अगले दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। जब वे तालाब के पास से गुजरे तो बीरबल ने अपने नौकर को इशारा कर दिया। उसने मोम का पुतला पानी में फेंक दिया। अकबर को लगा कि उनका पोता पानी में डूब रहा है, अतः उसे बचाने के लिए उन्होंने तत्काल पानी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने पुतले को पकड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे उसे अपना पोता समझ बैठे थे। बीरबल बोले, महाराज, आपने अपने नौकरों से क्यों नहीं कहा कि वे खुर्रम की जान बचाएं? अकबर ने कहा, क्या मैं इस बात का इंतजार करता कि नौकर आकर मेरे पोते की जान बचाएंगे? बीरबल बोले, ठीक इसी तरह भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि उनकी एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं। वे उनकी मदद के लिए नौकरों का इंतजार नहीं करते। इस तरह अकबर को अपने सवाल का जवाब मिल गया। झगड़ालू पड़ोसी। जुम्मन और इमाम बीरबल के पड़ोसी थे। उनके बीच अक्सर झड़प होती रहती थी। जब बात बहुत बढ़ जाती तो बीरबल को ही मामला संभालना पड़ता था। एक दिन जुम्मन ने दरबार में आकर अकबर से शिकायत की कि इमाम ने उसके खेत से बैंगन चुराए हैं। लेकिन इमाम ने कहा, महाराज, मैंने तो जुम्मन के खेत से पूछकर बैंगन लिए थे। अकबर बोले, इस बारे में हमें खुलकर बताओ। इमाम ने कहा, मैंने बैंगन तोड़ने से पहले खेत से पूछा था कि एक खेत, क्या मैं एक बैंगन तोड़ लूं? खेत ने कहा कि एक क्यों, 12 बैंगन तोड़ लो। इसलिए मैंने 1 दर्जन बैंगन तोड़ लिए। बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर वे जोर से बोले, इमाम, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे साथ आओ। इमाम को लगा कि उसकी चालाकी काम कर गई है और उसे खेत में चोरी के इल्जाम से बरी कर दिया गया है। बीरबल इमाम को शाही कुएं के पास ले गए। कुछ पहरेदार ने इमाम को धकेलकर एक बाल्टी में डाला। बाल्टी कुएं से बंधी थी। वे उसे कुएं में उतारने लगे। बीरबल ने पूछा, ओ कुएं, इसे कितनी बार गोता लगवाना चाहिए? फिर बीरबल ने कुएं की बात सुनने का दिखावा करते हुए कहा, ओहो, अच्छा, 12 बार। यह सुनकर इमाम बोला, मेहरबानी करके मुझे जाने दो, मैं बैंगन चुराने के लिए माफी मांगता हूं। इमाम की समझ में आ गया था कि बीरबल को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अकबर ने चोर को सजा दी और इस तरह न्याय पूरा हुआ। जुम्मन बहुत खुश हुआ कि इमाम को उसके किए की सजा मिल गई थी। मरियल बकरी।
अकबर और बीरबल ने कुछ देर पहले मज़ेदार भोजन किया था और अब आपस में बातें कर रहे थे। तभी बीरबल बोले, माफ़ करना महाराज, मुझे लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं। अकबर बोले, रोज़ इतना अच्छा भोजन खाता हूँ, यह सब उसी की वजह से हो रहा है। बीरबल बोले, नहीं महाराज, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कोई चिंता नहीं है। अगर खाते पीते इंसान को कोई चिंता हो तो उसका वजन कभी नहीं बढ़ सकता। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर जानवरों को भी भरपेट खाना मिले तो वे मोटे हो जाते हैं। बीरबल अपनी बात को साबित करना चाहते थे, इसलिए वे एक बकरी ले आए। उसे दिन में 2 बार अच्छा खाना दिया जाता था। एक माह बाद अकबर बकरी को देखने आए। बकरी का वजन नहीं बढ़ा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बकरी को रोज खाना नहीं दिया जाता? बीरबल बोले, महाराज, इसे दिन में 2 बार भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन मैंने बकरी को शेर के पिंजरे से बांध दिया है। यह डर के साए में जी रही है कि किसी भी दिन मारी जाएगी। बस इसी वजह से इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही कहा था। दोस्तों, ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।